अयाज अफरीफ सुज़ई ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जी अयाज, क्या तफसील है आपके पास? देखिए जी, ने एक बड़ा खुशाइन ऐलान किया है इस वक्त पूरे पाकिस्तान भर के लोगों के लिए। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की जो सालसी की बदौलत खित्ते में आलमी अमन के क़याम के बाद जो तेल की कीमतों के हवाले से वो मैं खुशखबरी दे रहा हूँ, उस हवाले से उन्होंने कहा था कि पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और डीजल की कीमत में 67 रुपये फी कमी की जा रही है। इस तरह पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत होगी वो 373 रुपये से कम होकर 299 300 रुपये से भी नीचे आ जाएगी, और डीजल की फी लीटर जो इस वक्त 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये पर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम की मुश्किलात को में बखूबी अंदाजा है। आपने मुश्किल सूरत हाल में सब्र और तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहरा भी किया है, और वज़ीर आज़म का ये कहना था कि इस मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पे मैं अवाम के तहे दिल से मशकूर भी हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बहरान से आगाज से ही हमने अपने वसाइल से तेल की कीमतों में जिस कदर हो सका हमने कमी लाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट से और किफायत शारी से ली गई बजट के जरिए आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट लेते रहेंगे। ये अहम तरीन बड़ा ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए और डीजल की कीमत में 67 रुपए कमी की जा रही है। जो वादा कौम से किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपए से कम होकर 299 रुपए पर आ जाएगी, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 378 रुपए से कम होकर 311 रुपए पर आ जाएगी। याद रहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमारी हुकूमत ने वादा किया था तेल की कीमतों में कमी आएगी तो इसे कौम को वापस लौटाएंगे, लिहाजा आज इसमें खातिर खा कमी का ऐलान किया जाना था। और कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा था कि आज सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत और वक़ार से गूंज रहा है, दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। ये भी कहा कि आज से 3 महीने पहले जंग छिड़ने पर तेल की कीमतों को आग लग गई थी, लेकिन जंग बंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। यकीनन इसमें मजीद कमी आएगी, जंग बंदी से अब खित्ते में मुआशी खुशहाली आएगी। बिल्कुल, इसका पस मंजर सामने रखें तो मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी और जंग के बायस सप्लाई चेन्स मुतासर हुई थी। तेल की कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम के लिए भी तेल की कीमतें बढ़ा दी गई थी। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि जैसे ही ये कशीदगी कम होगी, सूरत हाल बेहतर होगी और मार्केट में इस्तेहकाम आएगा तो उसके असरात अवाम तक भी मुंतकिल किए जाएंगे। और अब ये बड़ा ऐलान सामने आया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और डीजल की कीमत में 67 रुपये कमी की जा रही है। यूं पेट्रोल की कीमत 299 रुपये हो गई है, जबकि डीजल की नई कीमत 311 रुपये हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और डीजल की कीमत में 67 रुपये कमी की जा रही है। अवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये, डीजल की कीमत में 67 रुपये कमी की जा रही है। 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये पर आ जाएगी डीजल की फी लीटर कीमत, जबकि पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और डीजल की कीमत में 67 रुपये कमी की जा रही है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो वादा कौम से किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें अब जो नई कीमतें सामने आई हैं वो पेट्रोल की फी लीटर कीमत अब 299 रुपये पर आ जाएगी, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 311 रुपये पर आ जाएगी। माहिर माशियात मोहम्मद सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमसे बात करेंगे इसी मामले पे। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी कमी है, 299 रुपये पर पेट्रोल आ जाएगा, 311 पर आ जाएगा डीजल। क्या असरात होंगे फौरी तौर पर, आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? बज़ाहिर तो ये हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा कमी है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि हुकूमत ने इसमें पीडीएल कितना लगाया है, क्योंकि तेल की कीमतें तो बहुत तेज़ी से कम हुई थी, मगर जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों का तयन करना ज़रा मुश्किल होता है, जिस पे हुकूमत ने तेल खरीदा। तो बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत ने रिफाइंड प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ता खरीदा है। और दूसरा, हमने देखा था पिछले दिनों हुकूमत जो है अपना टैक्स जो है पेट्रोल पे उसको बढ़ा दिया था और डीजल पे कम कर दिया था। तो बज़ाहिर ये लगता है कि अब चूंकि कीमतें कम हो रही हैं तो हुकूमत ने पेट्रोल पे भी टैक्स कम कर दिया है और डीजल पे बढ़ा दिया है। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला है, क्योंकि जब ये जंग शुरू हुई थी तो ये 280 का था, जो तकरीबन 350 हो गया था, और अब मुझे लगता है कि ये दोबारा प्री वॉर के लेवल पे आ गया है। और इससे जो एक गरीब आदमी और जो लोअर मिडिल क्लास का जो इनकम थी उसको बहुत धचका लगा था, क्योंकि 10,000 15,000 एक छोटे खानदान का बाइक का पेट्रोल का खर्चा था। तो उसमें कुछ बेहतरी आएगी, जिससे परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा। अच्छा सुहेल साहब, अगर कंपैरिजन करें आलमी कीमतों में कमी के हवाले से, तो आलमी कीमतों में कमी को कंपेयर करते हुए जो ये कमी आई है पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये, डीजल की कीमत में 67 रुपये, ये आइडियल है या ज़्यादा कमी की गई है या इससे भी ज़्यादा हो सकती थी?
जिस तरह मैंने कहा ना कि हमारी तवक्कुआत से पेट्रोल में ज्यादा कमी है, उसका रीजन दो हो सकते हैं कि हुकूमत ने जो पेट्रोल खरीदा है, रिफाइंड पेट्रोल, एक तो क्रूड होता है, एक रिफाइंड होता है, वो तवक्कुआत से अच्छे प्राइस में खरीदा होगा। और दूसरा हमें ये लग रहा है कि जो PDL 110 से ऊपर कर दिया था हुकूमत ने, और दो IMF से कंडीशन है 80 रुपए की, क्योंकि डीजल की कीमत कम रहे, लगता है हुकूमत ने वो भी रिवर्स कर दिया है। तो दोनों चीजें लग रही हैं कि हुकूमत ने बहुत सस्ते रेट पे खरीदा गिरती हुई मार्केट में, और हुकूमत ने पेट्रोल पे जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो भी लगता है कम कर दी है। सुहेल साहब, जिस तरह से बड़ी कमी का ऐलान किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, अब हुकूमत फौरी तौर पर मजीद क्या ऐसे इकदाम ले सकती है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी आएगी, चीजें मजीद सस्ती होंगी वक्त के साथ साथ, इसके साथ क्या ऐसे इकदाम जोड़े जा सकते हैं ताकि आवाम को मजीद जो रिलीफ मिलेगा उसे मैक्सिमाइज किया जा सके? देखिए, हुकूमत को एक तो कंप्लायंस करनी है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो इसी तेजी से या इसी अमाउंट से कीमतों को कम करे, और फिर हुकूमत को ये भी बावर कराना है कि जो पेट्रोल पंप्स हैं उस पे पेट्रोल एडिक्वेट मिकदार में हो। कभी कभार ये होता है कि पेट्रोल पंप्स जो हैं, चूंकि उनको नुकसान हो रहा होता है गिरती मार्केट में, तो वो वहाँ पे थोड़ी सी कमी कर देते हैं। और मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हुकूमत को जो रिलायंस है जो तेल से, उसको कम करना पड़ेगा, और सोलर और जो आजकल EV आ गई हैं उसको प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह का कोई क्राइसिस मुस्तकबिल में आता है तो हमें ये मुतासिर ना करे। आज की तारीख में हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं तेल पे, क्योंकि 80 से 90% जो तेल है पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो बेहतर ये कि हुकूमत एक स्ट्रेटजी बनाए कि हमें ऑयल एनर्जी से दूर होके सोलर और जो दूसरी एनर्जी के सोर्सेज हैं उस पर मुंतकिल होना है। और सुहेल साहब, यकीनी तौर पर आवाम की भी उम्मीद अब मजीद बढ़ जाएगी ऐसी बड़ी कमी के बाद, तो आपको क्या लगता है आलमी कीमतों को मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों में मजीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान भी हो सकता है आने वाले दिनों में? अब सब डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल ऑयल की कीमतें क्या होती हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं तो $2 वो बढ़ गई हैं, मगर बज़ाहिर लग रहा है कि जो पाकिस्तान की मीडिएशन से जो ईरान और अमेरिका में मुआहदा हुआ है, तो हमारा ख्याल ये है कि जो WTI है, जो बेंचमार्क प्राइस है पाकिस्तान के लिए, वो $70 से $80 के बीच में रहेगी। और अगर ये $70 से $80 के बीच में रहती है तो बज़ाहिर लग रहा है कि हम पेट्रोल की कीमत 280 और 320 के बीच में देखें। ये बताइएगा सुहेल साहब, जो सर्ज आई थी पेट्रोल प्राइसेस में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद बैनुल अक़वामी मंडियों में भी ज़ाहिर है तेल की कीमतें बढ़ी, तो उस हिसाब से आपने जिस तरह से कहा है कि आपकी भी तवक्कुआत से ज़्यादा या मुख्तलिफ मुआशी तज्ज़ियाकारों की तवक्कुआत से ज़्यादा ये कमी की गई है, आप लोगों की तवक्कुआत क्या थी कि मैक्सिमम हुकूमत कितनी कमी कर सकती है? देखिए, हमारे हिसाब से 30 से 40 रुपए हुकूमत कम करेगी, मगर उसमें हमारा कैलकुलेशन में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत जो PDL है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो पेट्रोल पे बरकरार रखेगी। तो अब बज़ाहिर यही लग रहा है, जिस तरह मैंने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी कम की है, और हुकूमत को जो खरीदारी की है इंटरनेशनल मार्केट से वो भी बहुत अच्छे रेट से मिली है। तो ये दो रीजन हो सकते हैं, बट आई थिंक रात को या कल सुबह जब हुकूमत या ओगरा इसका ब्रेकअप देगी कि ये किस तरह हुकूमत ने तयन किया, तो ये तो मेरे ख्याल में खुशआइन बात है आवाम के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा पेट्रोल पर डिपेंडेंट होती है। और मैंने अपने तज्जिए में भी कहा था कि कोई 30-40 साल के बाद हमने देखा था कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत थी वो भारत से ज्यादा हो गई थी, कोई 15% के करीब। तो अब बज़ाहिर लग रहा है कि हम जो भारत की कीमत है उसके करीब आ गए हैं। नॉर्मली हमारी जो कीमतें होती थी वो जो इंडिया की कीमतों से कम होती थी, मगर पिछले कोई साल 1.5 साल में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की वजह से हम ऊपर चले गए थे, बट अभी जो कमी हुई है उससे लग रहा है कि हम उनके करीब आ गए हैं। ठीक, और ये भी कहेगा आलमी सूरत हाल को, आलमी मौशी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो अब जंगबंदी से जो अब खित्ते में मौशी खुशहाली आएगी ओवरऑल, और इसका इम्पैक्ट अब लॉन्ग टर्म पड़ेगा, और ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतें ओवरऑल अगर मौशी सूरत हाल पर बात की जाए, मौशी खुशहाली की बात की जाए।
देखिए, हमारी तवक्कुआत यही थी कि अगर ईरान की जंग खत्म हो जाती है तो शायद 4% या इससे ज्यादा पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कर सकती है। तो अभी हमें उम्मीद यही है कि कोई सीज फायर की वायोलेशन नहीं होगी और कंप्लायंस होगी, तो इससे तेल की कीमतें नहीं घटेंगी। मैं आपको बता दूं, ये सारी जो कमोडिटीज थी, जिसमें फर्टिलाइजर था, जिसमें कॉटन था, सारी चीजों की कीमत महंगी हो गई थी। और वो महंगी होने का रीजन ये था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ट्रांसपोर्टेशन लंबा लिया जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ गए थे, और जंग की सूरत हाल थे जो इंश्योरेंस कंपनी से वो अपने प्रीमियम बढ़ा चुकी थी। अब चूंकि मसला ये हल होता हुआ नजर आ रहा है, हल हो गया है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मतलब वही जहाज जो पहले आता था अब वो सस्ता आएगा, वही जहाज जो एक कमोडिटी को लेकर आता था उस पर इंश्योरेंस का भी खर्चा बढ़ जाएगा, तो बच जाएगा। तो 3 फायदे हैं, एक तो कीमतें कम हो जाना, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाना, और प्लस जो है इंश्योरेंस प्रीमियम का कम हो जाना। तो इससे ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में जो 12% के करीब हो गया था, हमें लगता है कि 2-3 माह के बाद वो सिंगल डिजिट आ जाएगा। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से जो बैनुल-अक़वामी हमने मंजरनामे में कशीदगी और ये सब कुछ सूरत हाल देखी और उसके असरात भी हमने भुगते, अब इस जंग बंदी के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस में इस हद तक कमी या ये डेवलपमेंट किस हद तक सस्टेनेबल रहेगी ऐसी सूरत हाल में कि जब जंगबंदी का माहौल है, या कुछ और अवामिल भी जो हैं वो इस मामले पर असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, मेन जो मसला है वो शायद जंग से ज्यादा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। तो अगर यूक्रेन की जंग काफी अरसे तक जारी रही मगर उससे कोई बहुत ज्यादा कमोडिटी प्राइसेस और तेल की कीमतों में फर्क नहीं पड़ा। अब ये देखना है कि ये जो मुआहदा है ये कितना इसकी पासदारी करते हैं दोनों ममालिक। मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान के तनाजुर में है, हमें ये देखना है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, क्योंकि हमारा जो ऑयल है, तेल है, कमोडिटीज वो वहीं से आती हैं। LNG के कार्गो जो कतर से आते थे बहुत सस्ते, वो भी वहीं से आते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो खुला रहे, तो हमें शायद इतना ज्यादा फिर फर्क नहीं पड़ेगा। से मोहम्मद सुहेल साहब, माहिर मुआशियात, हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। याद रहे, आज कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा, बड़ा ऐलान किया जाएगा। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। आज से 3 महीने पहले जब जंग छिड़ी तो तेल की कीमतों को आग लग गई और एक तूफान था महंगाई का, और पाकिस्तान के अवाम ने आज फिर हमने जो हफ्तावार कीमतों का तेल का और पेट्रोल का ऐलान करना है। हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे। तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। आज कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम की कीमतों में खातिर खा कमी का बड़ा ऐलान किया था, वादा किया था कौम से कि इस रिलीफ को आवाम तक पहुंचाया जाएगा। और अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और डीजल की कीमत में 67 रुपये कमी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जो वादा कौम से किया था वो पूरा करने जा रहे हैं। 373 से कम होकर पेट्रोल की कीमत 299 रुपये हो गई है और 378 रुपये से कम होकर डीजल की कीमत 311 पर आ गई है। बड़ा रिलीफ दिया गया है, बड़ी कमी का ऐलान किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और डीजल की कीमत में 67 रुपये की कमी की जा रही है। आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा कमी की जाएगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और कम होने के बाद, जंग बंदी होने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं और अब इसके असरात अवाम तक पहुँचाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह बड़ा ऐलान किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये पर आ जाएगी इस कमी के बाद, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये पर आ जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर हम अवाम के तहे दिल से मशकूर हैं। अवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहिरा किया और वज़ीर आज़म का कहना है कि इस बहरान के आगाज से ही हमने अपने वसाइल से तेल की कीमतों में जिस कदर हो सका कमी लाने की कोशिश की और जिस कदर मुमकिन हुआ अवाम को आलमी महंगाई की लहर से महफूज रखने के लिए इकदामात किए।